जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। दिल्ली का मुख्यमंत्री होने से बेहतर है खेत में फावड़ा चलाना, संजय सिंह। जी हां, दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जारी विवाद के बीच आप सांसद संजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी पिछले 25 साल के दौरान हर संभव कोशिश के बावजूद दिल्ली विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाई है। जी हां, इससे बीजेपी के नेता बौखलाए हुए हैं। अब दिल्ली अध्यादेश के जरिए संविधान संशोधन कर सरकार के अधिकार छीनने पर उतारू है। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से संविधान का मूल भावना के विपरीत है। संजय सिंह ने दिल्ली अध्यादेश के मसले पर एक ट्वीट कर कहा है कि दिल्ली में 1993 के 1998 तक बीजेपी की सरकार थी। दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के विधानसभा में बयान दिया था कि दिल्ली का मुख्यमंत्री होने से बेहतर है खेत में फावड़ा चलाना। जी हाँ, दिल्ली के पूर्व सीएम मदन लाल खुराना, पूर्व सीएम पीएम अटल बिहारी वाजपेयी और पूर्व गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने पूर्व राज्य की वकालत की थी। इसके बावजूद केंद्र सरकार अध्यादेश लाकर दिल्ली की सरकार के अधिकारों को छीनने पर उतारू है। उन्होंने कहा कि साल 1998, 2005, 2008 और 2013 विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने घोषणा पत्र में पूर्ण राज्य के अधिकार दिलाने का वादा दिल्ली वालों से किया था, लेकिन 1998 से लेकर 2020 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता ने इन्हें सरकार बनाने का मौका नहीं दिया। अब केंद्र में बीजेपी सरकार है, इसलिए गैर संवैधानिक विधेयक ला रहे हैं। जी हाँ, जबकि संविधान में संशोधन बिल के माध्यम से नहीं किया जा सकता। बीजेपी वाले 25 साल से लगातार दिल्ली विधानसभा का चुनाव हार रहे हैं। वही बेवजह है कि इन्होंने देश की संसद में अध्यादेश कानून लाकर संविधान में संशोधन कर रहे हैं। अध्यादेश के जरिए संविधान संशोधन संभव नहीं। जी हाँ, उन्होंने कहा कि 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने कहा था कि ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार चुनी हुई सरकार के पास होनी चाहिए। फिर सेवा विभाग राज्य सूची का विषय है। दिल्ली को विधानसभा का दर्जा संविधान के अनुच्छेद 239 AA के तहत हासिल है। अनुच्छेद 239 AA के 3 विषय को छोड़कर सारे अधिकारी दिल्ली सरकार के पास है, लेकिन संविधान के जिस अनुच्छेद से दिल्ली में विधानसभा बनी उससे वो अधिकार अब बीजेपी वाले छीनना चाहते हैं। इसके लिए संविधान में संशोधन अध्यादेश के जरिए नहीं हो सकता है। जी हाँ, ये संविधान की मूल भावना है, विपरीत है। ये संविधान की आत्मा के खिलाफ भी है। 2 बजे आसन पर बैठे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पक्ष विपक्ष के सांसदों के आग्रह पर लिया फैसला। जी हाँ, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला गुरुवार यानी 3 अगस्त को दोपहर 2 बजे सदन की कार्रवाई का संचालन करें। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने उनसे मुलाकात कर सदन की जिम्मेदारी संभालने का आग्रह किया है। विपक्ष के सभी सांसदों ने एक सुर में सदन को मर्यादा और आसान पर सम्मान करने का आश्वासन दिया। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने सांसदों ने कहा कि सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलने दिया जाए। सूत्रों के मुताबिक दोपहर 2 बजे से लोकसभा अध्यक्ष सदन के आसन पर बैठेंगे और कार्रवाई का संचार करेंगे। बुधवार यानी 2 अगस्त को ओम बिरला ने कहा था कि सदन में अनुशासन बहाल होने तक वो अध्यक्ष की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को अपने फैसले से अवगत करवाया था। मंगलवार को लोकसभा में हुई घटना के बाद स्पीकर ओम बिरला नाराज थे। 1 अगस्त की घटना के बाद से नाराज लोकसभा अध्यक्ष नाराजगी जाहिर करते हुए वह संसद भवन में मौजूद होते हुए भी अध्यक्ष के आसन पर नहीं बैठे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पक्ष विपक्ष के सदस्यों को अपनी नाराजगी जाहिर की थी और कहा उनके लिए सदन की गरिमा सर्वोच्च है। सदन में मर्यादा कायम करना सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, लेकिन कुछ सदस्यों का व्यवहार सदन की उच्च परंपराओं के विपरीत है। जी हाँ, नारेबाजी की गई और फाड़े गए पर्चे। 1 अगस्त को लोकसभा में विपक्ष के नेता नारेबाजी करते हुए न सिर्फ वेल में आ गए थे बल्कि चेयर की तरफ
पर्चे भी फेंके। ओम बिरला ने कहा कि दिल्ली सेवा बिल पेश करने के दौरान जिस तरह का हंगामा किया गया था, एक भी बात नहीं सुनने दी, ऐसे सदन का कामकाज नहीं हो सकता है। इसके बाद अगले दिन ओम बिरला लोकसभा में नहीं गए। दिल्ली सेवा बिल को लेकर हुआ हंगामा। जी हां, राजधानी में अधिकारियों की पोस्टिंग और तबादलों से जुड़ा दिल्ली सेवा विधेयक लोकसभा में पेश किया गया। सरकार ने जैसे ही बिल पेश किया और गृह मंत्री अमित शाह बोलने के लिए खड़े हुए तो विपक्ष सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष गठबंधन इंडिया भी आम आदमी पार्टी के साथ केंद्र के दिल्ली सेवा बिल का विरोध कर रहा है। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराओगे आपको रूबरू। तब तक के देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।